दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली की तिहाड़ जेल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जेल के अंदर महिला कैदियों के साथ क्या क्या होता है? जेल का एक बहुत ही दुष्ट जेलर रात को कैदियों के पास रहता है और उनका शोषण करता है। लेकिन डर के कारण कोई भी कैदी उसकी आवाज नहीं उठा पाता। अब एक दिन की बात है, एसपी मैडम ने इस बात को जानने के लिए खुद एक कैदी बनकर जेल का निरीक्षण करने का फैसला किया। पर जब वह वहां पहुंची तो जेलर ने उनके साथ भी वही गलत हरकत की। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, ये पूरी कहानी बहुत ही संवेदनशील और सच है। अगर आप इस सच को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सच से वंचित रह जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जो बाहर से दिखता है बेहद खूबसूरत, चमचमाता और शान से भरा, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक खौफनाक सच। कहते हैं दिल्ली कभी नहीं सोती, क्योंकि यहाँ हर कोना जुड़ा है अपराध और सच्चाई की लड़ाई से। यही रहती थी ज्योति ठाकुर, एक एसपी मैडम, जो अपने पद पर बैठी थी। बाहर से वो दिखती थी सुंदर, सुशील और सौम्या, पर अंदर थी एक पत्थर दिल, एक ऐसी महिला जिसे अपराधी भी नाम सुनते ही कांप जाते थे। ज्योति का स्वभाव था सख्त, निडर और न्यायप्रिय। कहते थे अगर कोई अपराधी न भी हो तो भी ज्योति ठाकुर का नाम सुनते ही डर के मारे वह अपना अपराध मान लेता। यह महिला एक छोटे से गांव से आई थी, आंखों में बड़े सपने लिए। उसने अपने संघर्ष और मेहनत से अपने सपने पूरे किए। ज्योति ठाकुर वह महिला थी जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती थी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए हो। ज्योति ठाकुर ने अपनी पूरी जिंदगी न्याय के लिए समर्पित कर दी थी। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हमेशा गरीबों, मजबूरों और पीड़ितों की मदद की। उनकी छवि एक कड़क लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी की थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रात उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक दिन की बात है, ज्योति ठाकुर अपने केबिन में बैठी थी, हाथ में चाय का कप था और आंखें अखबार की हेडलाइन पर। वही रोजमर्रा की तरह की खबरें पढ़ ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आया तेजू, महिला तिहाड़ जेल में काम करने वाला एक कुक कांस्टेबल। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। मैडम, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तेजू ने कांपती आवाज में कहा। ज्योति ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या बात है तेजू, खुलकर बोलो। तेजू ने इधर उधर देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, मैडम, हमारी महिला तिहाड़ जेल में कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उनका शोषण हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। ज्योति का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। कप उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने सख्त लहजे में कहा, क्या बक रहे हो तेजू, साफ साफ बताओ क्या हो रहा है वहाँ। तेजू ने कहा, मैडम, रात को जेलर खुद महिला कैदियों के पास जाता है और उनके साथ जबरदस्ती करता है। कोई कुछ बोल नहीं सकता, जो आवाज उठाए उसे सजा मिलती है। सब डरे हुए हैं मैडम। ये सुनकर ज्योति ठाकुर के होश उड़ गए। वह जो कभी खुद को अडेग समझती थी, आज उनकी आत्मा तक कांप उठी थी। उन्हें समझ आ गया था, ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक ऐसा अपराध है जो जेल की दीवारों के पीछे छिपा है। एसपी मैडम का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ने लगा था। उन्होंने तेजू की तरफ गंभीरता से देखा और कड़क आवाज में कहा, तेजू, ये तुम क्या बोल रहे हो? होश में हो? तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो? तेजू की आंखों में डर था, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई की आग थी। हाँ मैडम, मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये बात 100% सच है। एसपी ज्योति ठाकुर का गुस्सा अब अंदर ही अंदर खौलने लगा था। बताओ तेजू, कौन है वो लोग? कौन कर रहा है ये घिनौना काम? कौन है जो वर्दी पहनकर दिन में कानून का रखवाला बनता है और रात को दरिंदा? तेजू की आवाज भर्राने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, वही पुलिस वाले जो दिन में जेल की चौकसी करते हैं, वही रात को कैदियों के पास जाते हैं। वो और कोई नहीं, हमारे अपने ही लोग हैं। बाहर से सब कुछ साफ सुथरा लगता है, लेकिन अंदर अंदर अंधेरा है मैडम, बहुत गहरा अंधेरा। ज्योति का चेहरा सख्त और भावशून्य हो गया। तेजू, तुम्हें पता है न कि तुम कितने बड़े आरोप लगा रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? तेजू ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मैडम, मेरे पास कोई रिकॉर्ड या वीडियो नहीं है। लेकिन मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है।
और अगर मैंने उन पुलिस वालों से कुछ कहा होता तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होता। वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी मैडम, लेकिन आप पर मुझे भरोसा है। आप हमेशा से सही के साथ खड़ी रही हैं, इसलिए मैं आया हूँ पूरी उम्मीद के साथ। एसपी मैडम की आंखें अब सख्ती से चमक रही थीं। तेजू की बात सुनते ही एसपी मैडम यानी ज्योति ठाकुर का खून खौल उठा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, इंसाफ। वो जोर से मेज पर हाथ मारते हुए बोली, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि किसी भी महिला के साथ अन्याय हो, और वो भी हमारी ही जेल में। मैं इस जुल्म को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ज्योति ठाकुर ने तेजू की आंखों में देखा और कहा, तेजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इतनी हिम्मत दिखाई और मुझे ये सब बताया। अब मैं एक एक दोषी को सबक सिखाऊंगी। फिर उसने गंभीर स्वर में तेजू से पूछा, एक बात बताओ तेजू, जब मैं पिछले हफ्ते जेल में निरीक्षण पर आई थी तब किसी भी महिला ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? तेजू ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, मैडम, क्योंकि वहाँ के पुलिस वाले उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं अगर मुंह खोला तो तुझे जान से मार देंगे, तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तुझे खुद पर भी शर्म आएगी। मैडम, ये पुलिस वाले उन मासूम कैदियों के मन में इतना खौफ भर देते हैं कि कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता। सब अंदर ही अंदर सह रही हैं, चुपचाप। ये सुनकर एसपी मैडम की मुठियां भींच गईं। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ रणनीति भी चमकने लगी थी। तेजू, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। मैं तुम्हें सरकार से कोई न कोई पुरस्कार दिलवा कर रहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना जरूरी है, ये सब दुर्व्यवहार जेल में कब होता है? तेजू ने फौरन जवाब दिया, मैडम, रात को जब जेल का मुख्य लाइट सिस्टम बंद कर दिया जाता है और बाकी सुरक्षा गार्ड्स भी आराम कर रहे होते हैं, तब ये सब होता है। करीब रात के 12 से 3 बजे के बीच। उसी वक्त वो पुलिस वाले चुपचाप महिला वार्ड में घुसते हैं और तेजू की आवाज रुक गई, उसका गला भर आया। एसपी मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है सच को सामने लाने का। मैं खुद जेल में जाऊंगी कैदी बनकर, और उन दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। अब न्याय से कोई नहीं बचेगा। तेजू की बातों ने एसपी मैडम के भीतर ज्वालामुखी की तरह गुस्से को जगा दिया था। तेजू ने कहा, मैडम, दिन भर ड्यूटी करके जब पुलिस वाले थक जाते हैं तो रात के अंधेरे में महिला वार्ड की ओर रुख करते हैं, जहां बेबस महिलाएं अपनी सजा काट रही होती हैं। वहीं रात को उनके साथ। तेजू की आवाज कांप गई, लेकिन मैडम का चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। ज्योति ठाकुर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ठीक है तेजू, तुम अब जाओ, लेकिन हर छोटी से छोटी खबर मुझे देते रहना। और सुनो, आज शाम को मैं खुद जेल का निरीक्षण करने आ रही हूँ। तेजू ने सिर हिलाया और निकल गया, लेकिन अब एसपी मैडम का दिमाग ठहर नहीं रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा था, हर बार महिलाएं ही क्यों झुकती हैं? क्यों सिर्फ औरतों को ही अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है? वो सोच रही थी, कहते हैं महिला का जीवन बहुत कठिन होता है। अगर वो एक गलती कर दे तो समाज उसे जीने नहीं देता, जबकि वही गलती अगर एक पुरुष करे तो चुपचाप उसका बचाव किया जाता है। पर सच्चाई ये है कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, और मैं भी एक औरत हूँ। मैं उनकी तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ। शाम होते होते ज्योति ठाकुर महिला तिहाड़ जेल के निरीक्षण के लिए निकल पड़ी। पुलिस दस्तावेज चेक हुए, स्टाफ अपनी जगह तैनात थे और जेल ने हर चीज को सामान्य दिखाने की कोशिश की। जेल के गेट से अंदर कदम रखते ही वो हर कोने को गौर से देख रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा था। बैरकें साफ थी, खाना समय पर बांटा जा रहा था, स्टाफ सतर्क था, लेकिन एसपी मैडम जानती थी कि कभी कभी सबसे गंदी सच्चाई सबसे साफ सतह के नीचे छिपी होती है। उन्होंने सभी महिला कैदियों से एक एक कर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। एसपी मैडम को अब यकीन हो चला था कि तेजू झूठ नहीं बोल रहा। अब उन्होंने मन ही मन फैसला किया, अब मुझे खुद कैदी बनकर अंदर जाना होगा, बिना नाम, बिना रुतबे, सिर्फ एक आम महिला कैदी की तरह। तभी सच्चाई सामने आएगी। मैडम ने जब सभी कैदियों से सवाल किए तो वह देख सकती थी कि कोई भी खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बस एक एक कर कैदियों के चेहरे पर दबाव और डर की परतें साफ झलक रही थी। ये देखकर एसपी मैडम का दिल भारी हो गया, लेकिन वह समझ गई थी कि सच सामने लाने के लिए सिर्फ आदेश देना या बातें पूछना काफी नहीं। अगले दिन जब मैडम अपने केबिन में बैठी थी तो मन में कई सवाल उभर रहे थे। आखिर ये भांडा कैसे फटेगा? उन दुराचारी पुलिस वालों को कैसे बेनकाब किया जाए जो मासूम महिलाओं का शोषण कर रहे हैं? तभी एक ख्याल उनके दिमाग में आया, अगर सच को पर्दे से हटाना है तो मुझे खुद उस अंधेरे में उतरना होगा।
मुझे खुद कैदी बनकर उस जेल की भीतरी सच्चाई देखनी होगी। और वही रात आ गई। 3 फरवरी, शुक्रवार की रात थी, लगभग 2 बजे का वक्त। आधी दुनिया सो रही थी, लेकिन जेल के अंदर एक अलग ही माहौल था। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी करते करते थक चुके थे और नींद की झपकी ले रहे थे। वहीं कुछ गार्ड सिपाही महिला वार्ड की रखवाली कर रहे थे। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जो अपनी वर्दी के नाम पर रात की इस खामोशी का फायदा उठा रहे थे, महिला कैदियों के साथ झूठी मस्ती कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। ज्योति ठाकुर के दिल में आग जल रही थी। एसपी मैडम ने गहरी सांस ली और अपने आप को कैदी के कपड़ों में ढाल लिया। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वह जिंदा इस जेल की दीवारों के बाहर कभी निकल पाएंगी भी या नहीं। क्योंकि कहते हैं जेल ऐसी जगह है जहां खून की कीमत नहीं होती, जहां कैदी की जान लेना या पुलिस की गलत हरकत सब माफ कर दिए जाते हैं। रात के लगभग 2 बजे वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वे न्याय की एक आम कैदी थी। जेल के उस महिला वार्ड में पहुंची जहां कैद महिलाएं अपने अपने केबिनों में बंद थीं। केबिन के बाहर कुछ पुलिस वाले बैठे थे जो अपनी वर्दी की आड़ में ऐसा घिनौना खेल खेल रहे थे कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। कुछ महिला कैदियों को डांस करवाया जा रहा था, कुछ के पैर दबाए जा रहे थे और कई जगह महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था। ज्योति ने ये सब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल टूट सा गया, लेकिन उनमें न्याय की आग और भी तेज जल उठी। उन्हें पता था कि इस अंधेरे में छुपी इस बदसलूकी को उजागर करने के लिए उन्हें ठोस सबूत जुटाने होंगे, वरना वो खुद फंस सकती थी। कैदी बनकर जेल में जाना आसान था, लेकिन बाहर निकलना और सच्चाई को सामने लाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। मैडम ने अपने कॉलम में गुप्त कैमरा और छोटा सा माइक चुपके से लगा रखा था ताकि जो कुछ भी जेल के अंदर हो उसकी सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग हो सके। जैसे ही वह महिला तिहाड़ जेल के अंदर कदम रखी, एक पुलिस वाला उनके पास आया और शक की नजर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, नाम क्या है तुम्हारा? मैडम ने बिना डरे जवाब दिया, साहब मैं आज ही आई हूँ, सुबह ही मुझे यहाँ लाया गया है। पुलिस वाले ने सख्ती से पूछा, क्या अपराध किया है तुमने? मैडम ने मजबूती से कहा, मुझ पर चोरी का आरोप लगा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पास में खड़े 2-3 अन्य पुलिस वाले ये सुनकर बगले झांकने लगे। उनमें से एक ने ठहाका लगाते हुए कहा, सब कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम ने जवाब दिया, सत्या। जेल के अंदर खड़े पुलिस वाले उस नाम को सुनते ही जोर जोर से हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, अरे ये भी कोई नाम होता है? सत्या, चलो मेरे पैर दबाओ, आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है। उनकी हंसी और तानों के बीच मैडम ने चुपचाप अपने गुप्त कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना जारी रखा। एसपी मैडम ने ठहरकर बड़े दृढ़ स्वर में कहा, साहब मैं यहाँ सिर्फ अपनी सजा काटने आई हूँ। अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मैं गुनाहगार हूँ। मैं आपके पैर दबाने नहीं आई हूँ। लेकिन 2 दरोगा जो वहीं मौजूद थे गुस्से से बोले, जरा सवाल जवाब मत करो, जो कहा जाएगा वैसा करना होगा, वरना तुम्हें ऐसे केबिन में ले जाएंगे जहां से बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। एसपी मैडम ने सख्ती से जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी के पैर दबाने नहीं आई हूँ। मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है, बस मुझ पर से ये झूठ हटाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी एक महिला कैदी आए और फुसफुसाए, बेटा जो वे कह रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें बहुत जलील करेंगे, मारेंगे भी। मैडम ने पूछा, तुम लोग इतने डर क्यों रहे हो? तुमने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? वह महिला बोली, हमें डर के मारे रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ इनका ही राज चलता है, जो कहेंगे वही करना होगा। उसी वक्त एक दरोगा तेजी से आया और एसपी मैडम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में धमकी थी, अब बहुत सवाल जवाब हो गया। चलो तुम्हें ऐसे हालात में लेकर चलते हैं कि तुम वहां से बाहर नहीं आ पाओगी। मैडम ने अपने हौसले को संभाला, उसकी आंखों में अब जज्बा और भी तेज चमक रहा था। मैडम को तुरंत समझ आ गया था कि अगर इस दरोगा और उसके साथी के खिलाफ सच सामने लाना है तो उन्हें इस खेल में साथ चलना पड़ेगा, वरना ये दोनों ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। दोनों दरोगा उसे एक सुनसान केबिन में ले गए। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, केवल ज्योति ठाकुर और वे दोनों दरोगा थे। पहला दरोगा घूरते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इतना सवाल जवाब करने की? अब ज्यादा गर्मी चढ़ी है। दूसरा दरोगा अधीर होकर कहने लगा, आजकल की लड़कियां तो बहुत होशियार हो गई हैं, समझती हैं कि वो किसी को दोस्त बना लें तो वही उनके सबसे बुरे दुश्मन भी बन सकते हैं। ज्योति ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने क्या गलत किया?
दरोगा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बस चुपचाप वहीं बैठो। आधे घंटे में हमारे सब लोग आ जाएंगे, तब तुम्हारी सारी हेकड़ी निकलवाएंगे। लेकिन एसपी मैडम के दिमाग में योजना चल रही थी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि इन दोनों दरोगाओं को अपनी सच्चाई बतानी होगी और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। दोनों दरोगा, जो हाल ही में तिहाड़ महिला जेल में पोस्ट हुए थे, अपने आप में वैसे बुरे नहीं थे। उन्हें सिस्टम ने झुका दिया था, एक ऐसा तंत्र जिसमें अगर तुम चुप रहो तो बच जाओ और अगर सच बोलो तो मिटा दिए जाओ। उनकी आत्मा शायद अब भी जागी हुई थी, लेकिन डर, दबाव और ड्यूटी के नाम पर वो पत्थर बन चुके थे। जब कमरे में कोई नहीं था, तब मैडम ने धीरे से पूछा, तुम दोनों का नाम क्या है? एक दरोगा बोला, गोपाल। दूसरे ने कहा, राकेश। मैडम ने उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बोले, नहीं, हम नहीं जानते। पर तुम कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रही हो। ज्यादा देर की बात नहीं है, अभी हमारे लोग आएंगे और तुम्हारी सारी अकड़ निकाल देंगे। तभी मैडम ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना कॉलर थोड़ा सा खोला और गुप्त कैमरे की झलक उन्हें दिखाई। फिर सख्त आवाज में बोली, मैं दिल्ली के एक जिले की एसपी ज्योति ठाकुर हूँ और ये कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। तुम लोग अगर सच में पुलिस वाले हो तो आज मेरा साथ दो, वरना कल जब ये फुटेज बाहर जाएगा तुम दोनों की वर्दी उतरवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। इतना सुनते ही गोपाल और राकेश एक पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन फिर अपनी झिप छुपाते हुए दोनों जोर जोर से हंसने लगे और राकेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, तुम एसपी हो तो फिर मैं प्रधानमंत्री हूँ और गोपाल तो राष्ट्रपति है। देखो भाई, एक नई ड्रामा क्वीन आ गई है जेल में। मैडम का मजाक उड़ाया जाने लगा। अब तक का माहौल एकदम से बदल चुका था। जब एसपी मैडम ने सख्त आवाज में कहा, तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर तुमने अब भी हरकत की तो हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, और अगर सच में तुम मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी इसी जेल में कटेगी, कैदी बनकर। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास और तेज था कि दोनों दरोगा कांप गए। वो समझ चुके थे कि सामने कोई आम महिला कैदी नहीं, बल्कि एक तेजतर्रार आईपीएस अफसर खड़ी है। फिर मैडम ने अपनी जेब में से अपना सरकारी पहचान पत्र यानी ईद कार्ड निकाला और उनकी आंखों के सामने लहराया। ईद कार्ड देखते ही दोनों दरोगा जैसे पैरों तले जमीन खो बैठे। वो वहीं झुक गए और मैडम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको नहीं पहचाना, हमने तो बस, हमें माफ कर दीजिए मैडम। एसपी मैडम ने कड़क लहजे में कहा, माफ तभी करूंगी जब तुम मेरी मदद करोगे। क्या तुम तैयार हो? दोनों एक साथ बोले, हाँ मैडम, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। अब हम भी इस गंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं। मैडम ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और बोली, ठीक है, अब मुझे सच सच बताओ, हर रात इस जेल में क्या होता है? क्या तेजू की बात सच थी? गोपाल और राकेश ने गहरी सांस लेते हुए सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे रात के वक्त कुछ पुलिस वाले कैदियों को बहला फुसलाकर या डरा धमका कर शोषण करते हैं, कैसे कैमरों की ब्लाइंड स्पॉट में गंदे काम होते हैं, और कैसे किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा क्योंकि डर और सिस्टम दोनों उनके खिलाफ हैं। एसपी मैडम के मन में अब कोई शक नहीं रहा, तेजू ने जो कहा था वह 100% सच था। अब उन्होंने अपनी जेब से एक और गुप्त कैमरा और माइक निकाला और उन्हें गोपाल और राकेश को थमाते हुए कहा, मेरे पास पहले से कैमरा और माइक है, लेकिन तुम दोनों ये दूसरे डिवाइस रखो। आज रात जो कुछ भी होता है हर चीज रिकॉर्ड करो, हर आवाज, हर हरकत, और कल सुबह मुझे वह फुटेज दो, तभी इन दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ा जा सकेगा। दोनों दरोगा अब पूरी तरह मैडम के साथ थे। अब तक गोपाल और राकेश पूरी तरह से एसपी मैडम की सच्चाई को समझ चुके थे। डर अभी भी उनके चेहरे पर था, लेकिन मैडम की बातों ने उनमें एक नई हिम्मत भर दी थी। जब उन्होंने सहमे हुए स्वर में कहा, मैडम, हम बहुत डर रहे हैं। अगर हमारे साहब को पता चल गया कि हम आपको लेकर गए हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब एसपी मैडम मुस्कुराई, लेकिन उनका स्वर एकदम मजबूत था, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, पिछले महीने ही तुम्हारी पोस्टिंग हुई है। गोपाल, तुम्हारे पापा रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हैं, और राकेश, तुम्हारी माँ बीमार रहती हैं, और तुम्हारे 2 छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। तुम लोग बुरे नहीं हो, सिस्टम ने तुम्हें मजबूर किया है, लेकिन अब तुम सही रास्ता चुन रहे हो। ये सुनकर दोनों दरोगा हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैडम ने उनके बारे में इतना सब कुछ पहले से जान रखा है। गोपाल थोड़ा भर्राए स्वर में बोला, मैडम, आपने हमें पहचान लिया, यही काफी है। हम आपके साथ हैं।
अब मैडम ने उन्हें और हिम्मत दी और कहा, अच्छा सुनो, अब अगला कदम ये है, तुम दोनों मुझे खुद अपने साहब के पास लेकर चलो। दोनों दरोगा एक साथ बोले, न नहीं मैडम, वो बहुत खतरनाक आदमी है। एक बार उनके कमरे में चले गए तो वहां से सही सलामत निकलना बहुत मुश्किल है। मैडम ने दृढ़ता से कहा, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम मुझे वहां तक ले चलो। और याद रखना, वहां पर बिल्कुल भी घबराना मत। जैसे अभी मुझसे बात कर रहे थे उसी तरह करना। अगर तुम्हारी आंखों में डर दिख गया तो वह सब कुछ समझ जाएगा। और हाँ, कैमरे और माइक को अच्छी तरह छुपा लेना। गोपाल और राकेश ने सिर हिलाया। एसपी मैडम ने चलते समय एक आखिरी हिदायत दी थी, अगर वो तुम्हें वहां से जाने को कहे तो बिना सवाल जवाब किए चुपचाप निकल जाना और सीधे वहां पहुंच जाना जहां रात में सब गंदा खेल चलता है। सब रिकॉर्ड करना, मुझे अंदर अकेले छोड़ देना, समझे? गोपाल और राकेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब उनके चेहरों पर डर नहीं, एक मिशन का जुनून था। उन्होंने एसपी मैडम को जेल के उस हिस्से में ले जाना शुरू किया जहां आम कैदियों का जाना सख्त मना था, वो इलाका जो जेल के वीआईपी अंधकार के नाम से जाना जाता था, जहां ना नियम चलते थे न इंसानियत, सिर्फ ताकत और सत्ता का खेल। वही था जेलर कुलदीप यादव का कमरा। कमरा एकदम आलीशान था, दीवारों पर नेताओं और अफसरों की तस्वीरें, बड़ी सी मेज पर महंगी शराब की बोतलें और एक कोने में आलीशान सोफा जिस पर वह अक्सर सजा की बातचीत किया करता था। जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। दरवाजा खोलते हुए गोपाल बोला, साहब, ये नई कैदी है, बहुत ज्यादा जुबान चला रही है। हमने बोला कि पैर दबा दो तो मना कर दिया। कहने लगी कि मैं यहाँ किसी की नौकर नहीं हूँ। कुलदीप यादव, जो उस वक्त आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था, नजरें उठाकर देखता है, गंभीर आंखें और एक घिनौनी मुस्कान। वो हंसते हुए बोला, आओ आओ नई रानी, बहुत घमंड है न अपने आप पर। चलो देखता हूँ तुम्हारे उस घमंड को कैसे उतारूं। एसपी मैडम ने बिना झिझके कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर हल्की मासूमियत और अंदर एक तूफान छिपा था। गोपाल और राकेश एक नज़र मैडम की ओर देखकर चुपचाप बाहर निकल गए, ठीक वैसा ही जैसा उन्हें कहा गया था। अब अंदर था एक दरिंदा और एक औरत जो दरिंदों को बेनकाब करने आई थी। कुलदीप यादव आराम से कुर्सी पर बैठे हुए बोला, तुमने नाम क्या बताया था? सत्या। अच्छा नाम है, लेकिन अब से तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बुलाना चाहूं। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। एसपी मैडम ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल के अंदर कैमरा अभी भी चालू था, हर पल रिकॉर्ड हो रहा था। कुलदीप ने अपने घिनौने इरादे दिखाते हुए धीरे से आगे बढ़कर उसकी ओढ़नी खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मैडम ने एक तेज झटका देकर पीछे हटते हुए कांपती आवाज में कहा, डरती हो जी? कुलदीप ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी तो शुरुआत है, यहाँ डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। अब दोनों दरोगा के पास कैमरा और माइक थे और वे सीधे उस कमरे में चले गए जहां कई पुलिस वाले बैठे थे, जहां महिलाएं रात के अंधेरे में शोषित हो रही थी, जहां इंसाफ मर चुका था। वे कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग करने लगे। जेलर कुलदीप यादव ने एसपी मैडम को कैदी बनी देख अपने करीब लाने की हर चाल चलनी शुरू कर दी। कभी मीठे बोल, कभी जबरदस्ती, कभी धमकी, हर तरीका अपनाया। लेकिन एसपी मैडम ने डर के बावजूद कभी झुका नहीं, कभी रोती भी रही, पर अपने लक्ष्य से एक कदम पीछे नहीं हटी। कुलदीप ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा रानी, आज तुम मेरी ही हो, चाहे जोर से चीखना पड़े या चुपचाप सहना पड़े। डरते हुए मैडम ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं आपकी सेवा को तैयार हूँ साहब, बस थोड़ी दया दिखाए। कुलदीप ने दरवाजा बंद किया। अब अंदर कोई तीसरा नहीं था, लेकिन मैडम के कॉलर में लगा गुप्त कैमरा हर पल की हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। धीरे धीरे एसपी मैडम ने जेलर को अपनी बातों में फंसा लिया, चालाकी से बातचीत कर उसे खुलने पर मजबूर किया ताकि वो खुद अपनी सारी गंदी करतूतें बयां करे। जेलर बार बार एसपी मैडम पर हाथ डालता, लेकिन वह हर बार उसे पास आने से रोकती रही। कुलदीप हंसते हुए बोला, अरे रानी, डरती क्यों हो? डरोगी तो और मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ कई कैदियों की जिंदगी खराब कर चुका हूँ, तुम क्या हो जो मुझसे बच पाओगी? धीरे धीरे उसकी सारी गंदी हरकतें, उसकी दुष्कृत्य, हर जुर्म सब कैमरे में कैद हो गए। उस वक्त एसपी मैडम ने सोचा, इतना सबूत अब काफी है, अब मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा। तब एसपी मैडम ने जेलर से बोला, साहब, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कल आपकी मर्जी से खुद आपके पास आऊंगी। ये सुनते ही जेलर जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, ठीक है, जो आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, कल खुद आ जाना। इतना कहकर एसपी मैडम ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और बाहर निकल आई।
बाहर दोनों दरोगा गोपाल और राकेश सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड करके तुरंत एसपी मैडम के पास आ गए। अब वे सब मिलकर जल्दी जल्दी जेल से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, गोपाल और राकेश वापस उन पुलिस वालों की महफिल में चले गए जो रात भर महिला कैदियों का शोषण कर रहे थे। उनमें से दो अधिकारी ने पूछा, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो महिला कहाँ गई जो इतना सवाल जवाब कर रही थी? जरा मैं भी उससे अकेले जाकर बात करता हूँ। लेकिन दोनों दरोगाओं की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि एसपी मैडम ने उन्हें साफ निर्देश दे रखे थे, अगर तुमने उन पुलिस वालों को बताया कि मैं एसपी हूँ और कैदी बनकर आई थी, तो मेरा भी वही हाल होगा जो उनका होने वाला है। गोपाल और राकेश ने घुटने टेक कर कहा, मैडम आपकी बात हमारे लिए कानून से भी ऊपर है। हम चुप रहेंगे और पूरी मदद करेंगे। जब एसपी मैडम कमरे से निकलकर बाहर आईं, तो गोपाल और राकेश ने उन्हें वादा किया, मैडम हम आपकी कसम खाकर कहते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे। हम चुपचाप जाकर वहीं बैठ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों फिर पुलिस अफसरों के पास लौटे और चतुराई से बोले, अरे साहब, उस औरत को तो हमने बड़े साहब के पास भेज दिया। बहुत बोल रही थी, अब उसकी सारी हेकड़ी वही निकालेंगे। फिर उन्होंने हंसते हुए माहौल को हल्का किया ताकि किसी को जरा भी शक न हो। उधर एसपी मैडम उस रात ही जेल से बाहर निकल गईं। अगले दिन सुबह वो सीधे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। अपने अफसरों के सामने उन्होंने वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग्स, गुप्त कैमरे के फुटेज और गवाही पेश की जिनमें जेलर कुलदीप यादव, कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी और उनकी घिनौनी करतूतें साफ साफ कैद थीं। वीडियो देखते ही पूरे हेडक्वार्टर में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि देश की राजधानी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली महिला जेल में इतना घिनौना सच छिपा हुआ था। उसी दोपहर एसपी मैडम के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम तिहाड़ जेल पहुंची। कुलदीप यादव और उसके सहयोगी पुलिस वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सभी को बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। जेल की बाकी ईमानदार स्टाफ और कैदियों की आंखों में सच्चे आंसू थे। जितनी भी महिला कैदी थीं, उन्होंने आकर एसपी मैडम के आगे हाथ जोड़ दिए और भावुक स्वर में कहा, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस नर्क से बाहर निकाला। आपको भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हम बहुत परेशान थे, किसी से अपनी बात कह नहीं पाते थे। जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते, हमारी आवाज दबा दी जाती थी। हम पर प्रताड़ना होती थी, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं था। लेकिन तब जब एसपी मैडम ने इस पूरे काले सच को उजागर किया, तो हमारे दुखों का अंत हुआ। उस दिन से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में और जेल सिस्टम में एसपी ज्योति ठाकुर का नाम इज्जत और हिम्मत की मिसाल बन गया। उनकी बहादुरी की कहानी को देश भर में सराहा गया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मान पत्र और वीरता मेडल से नवाजा। जब एक महिला ठान ले तो वो सिस्टम की सड़ांध को भी तोड़ सकती है और न्याय की मशाल बनकर अंधेरे में रोशनी फैला सकती है। जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी एसपी मैडम की बहादुरी की बहुत तारीफ की और उन सभी पुलिस वालों को कड़ी सजा मिली। उनकी नौकरी हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, इस तरह से एसपी मैडम ने इस पूरी घटना का भांडा फोड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें।